गैर मुंतखब अफराद के हवाले से जो शिकायतें फवाद चौधरी ने की, इसके अलावा भी मुंतखब वफाकी वुज़रा को हुकूमत से शिकायतें हैं। गैर मुंतखब अफराद के रोल बढ़ने से शिकायतें हैं। फवाद चौधरी से पहले वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर भी गैर मुंतखब अफराद पर एतराज़ उठा चुके हैं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम बड़ी बात के मेज़बान आदिल शादिर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामले खुसूसी के असासे ज़ाहिर किए जाएँ। काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। हुकूमत पर उंगलियाँ उठ रही हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। सिटिंग वफाकी वज़ीर अपनी ही काबीना के गैर मुंतखब अराकीन के बारे में कह रहे हैं। तो वफाकी काबीना 51 अराकीन पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म कहते थे कि 20 अराकीन की काबीना होगी, 51 अराकीन है। 27 वफाकी वुज़रा जो तमाम मुंतखब अराकीन हैं, 4 वुज़राए मुमलिकत ये भी मुंतखब अराकीन हैं, जबकि 5 मुशीर हैं, ये तमाम गैर मुंतखब अफराद हैं। इसी तरह 15 मामले खुसूसी हैं, उनमें से एक रुकन कौमी असम्बली है, बाकी तमाम गैर मुंतखब हैं। और अहम पोर्टफोलियोज़ भी इन अफराद के पास हैं। 31 अफराद मुंतखब हैं, जबकि 19 गैर मुंतखब अराकीन हैं। अहम से मुराद कि इनकी चलती ज़्यादा है और ये मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट कहते हैं, मुंतखब इस वक्त काबीना के मेंबर्स कहते हैं। जब एतराज़ बढ़ा, खुद काबीना के अंदर से आवाज़ें उठी, तो आखिरकार 22 महीने का हुकूमत गुजारने के बाद 22 मई को वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल मुशीरों और मामले खुसूसी को फौरी तौर पर अपने असासे ज़ाहिर करने का हुक्म दिया और 15 जून तक की डेडलाइन दी गई। अब तक कितने मुशीरों और मामले खुसूसी ने असासों की तफसीलात जमा कराई हैं, इस हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान माजी में असासों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इमरान खान कहते थे कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी तमाम मरकज़ी क़यादत ने हुकूमत में आने से पहले अपने असासे ज़ाहिर किए, टैक्स दिया, वेबसाइट पर डाल दिया और तमाम तफसीलात डाल दी। और जब हुकूमत में आएंगे तो काबीना में आकर भी यही करेंगे और उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भी काबीना के अराकीन के लिए यही करें। पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने अपने असासे, अपने टैक्स डिक्लेयर किए और वो फिर अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि कोई भी एक्सेस करके देख सकता है और कोई बता सकता है कि जनाब इनके असासे असल है या नहीं है, छुपाए हुए हैं या नहीं। यानी कि ना वो अपने टैक्स बचा सकते हैं, ना करप्शन बचा सकते हैं। ये एक इनकलाब था पहले। The leadership, and I'm talking about the cabinet, the members of parliament, the leadership must declare their assets and it should be put on the website. Tehreek Insaf is the only party, all the central leadership have declared their assets, their taxes, and they put it on the website. So जब हमारी हुकूमत आएगी तो मैं आपसे जो वादे करता हूँ, एक एक चीज पे, एक वादे पे मैं ना खड़ा हुआ, मैं तहरीक इंसाफ को कहूँगा कि आपको इजाज़त है मुझे बाहर निकालने की। इक़्तिदार में आने के बाद काबीना में शामिल गैर मुंतखब अराकीन के असासे ज़ाहिर नहीं किए गए। पहले मीडिया आवाज़ उठाता रहा तो मीडिया पर को माफिया कह दिया गया। अब खुद इलेक्टेड वफाकी वुज़रा ये सवाल उठा रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं कौन हैं, इनके भी असासे हमारी तरह डिक्लेयर किए जाएँ। और फिर तनक़ीद के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की। मगर अब तक कितने अफराद ने असासे ज़ाहिर किए हैं, जाहिद गिशकोरी से पूछते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। आवाम के सामने कब रखे जाएंगे और कितनों ने अभी तक वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक जो 15 जून की डेडलाइन थी असासे जमा कराए? शाहज़ेब, डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी 3 अरकान ऐसे हैं काबीना के जिन्होंने अपने अभी तक गोशवारे जमा नहीं करवाए। उनसे असासाजात की तफसीलात पूछी गई थी और कुल मिला के 19 लोगों से पूछा गया था और ये 19 लोग ऐसे हैं जो कि नॉन इलेक्टेड थे। और उस वक्त डेडलाइन जो दी गई थी वो 15 जून की थी और उनको कहा गया था कि अपने तमाम असासाजात की तफसीलात आप पेश कर दें काबीना डिवीज़न को। और उनको 3 पेजेस का एक फॉर्म भेजा गया था। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो मेंबर पार्लियामेंट को भेजा जाता है, वो हर साल गोशवारे अपने जमा करवाते हैं। उनमें हमारी मालूमात में जो अब तक 15 लोगों ने जमा करवाए हैं, 6 ऐसे लोग हैं काबीना के स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र जो दरकार मालूमात थी वो काबीना डिवीज़न को उन्होंने नहीं दी हैं। दोबारा काबीना डिवीज़न ने उनको लिखा है कि वो सारी अपनी लायबिलिटीज़ की और उनके जो बाहर असासाजात हैं या पाकिस्तान में हैं जो मालूमात मांगी गई थी वो मुहैया करें। उनमें से हमारी मालूमात में 4 ऐसे कैबिनेट के मेंबर हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं या एडवाइज़र हैं जिनके पास दोहरी शहरियत रही है, उनसे ये नहीं पूछा गया था। तो ये पूछा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि डेडलाइन 15 जून की थी और ये
पब्लिक करने थे 19 लोगों के जो कि नॉन इलेक्टेड थे। अभी तक ये फ़ैसला, आज जो मेरी इंफॉर्मेशन है, फ़ैसला नहीं हुआ है यकीनी तौर पर कि इनको पब्लिक करना है नहीं करना है और कब तक ये मालूमात देनी है, क्योंकि 3 डेडलाइन पास हो चुकी हैं और 3 लोगों ने अभी तक नहीं इंफॉर्मेशन जमा करवाई हैं। बहुत शुक्रिया गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं अवाम के सामने कब आती हैं। वफाकी वज़रा सवाल उठा रहे हैं गैर मुंतखब अरकान के हवाले से, काबीना में होने वाले झगड़ों के हवाले से। फवाद चौधरी ने बात की, उसे फैसल वाउडा ने इंडोर्स किया कि सियासी तौर पर कोई गलत बात नहीं की। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ये बातें किस तरह कर दी गई। हालांकि जो फवाद चौधरी की सियासी समझबूझ है उसकी काफ़ी कदर करते हैं असद उमर साहब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए उन्होंने बात कही। फवाद चौधरी की सियासी, मेरी जहाँ सियासी सोच खत्म होती है ना, वहाँ फवाद चौधरी की शुरू होती है। वो पाकिस्तान के, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे हमारी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी ने अपनी सियासी समझबूझ के हिसाब से बात कर दी है। असद उमर खुश नहीं है, शाह महमूद कुरैशी खुश नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात।